समझ रहे हैं? अच्छा, इंद्रियां भी भोग से तृप्त नहीं हुई, ऐसा भी नहीं कि इंद्रियां भोग से तृप्त हुई, उसको भी तुमने समय नहीं दिया। अब वो स्थिति लायक रही भी नहीं कि सब मौजूद है लेकिन भोगने की वो स्थिति नहीं रही। आप समझ रहे हैं? भाई युवावस्था में गाड़ी चलाने की बहुत इच्छा थी लेकिन अब बुढ़ापे में गाड़ी मिली तो कहाँ चलाओगे? आप समझ रहे हैं? लेकिन वो जो युवा वाली इच्छा थी अभी भी बनी है, लेकिन शरीर उस लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब अगर चलाएं तो लोग हंसेंगे, एज की दिक्कत आ गई, तो आप अपने आप में हो नहीं पा रहे क्योंकि आपने जीवन में अपने आप को कभी समय नहीं दिया, लोगों के लिए दिया। समझ रहे हैं? परिवार में बाहर का ग्रोथ हो जाए, मेरे लड़के को मिल जाए, लड़की को ये मिल जाए, इतनी व्यवस्थाएं हो जाए, सब बढ़ता गया, लेकिन तुम घटते गए, तुम गिरते गए उस व्यवस्थाओं के चक्कर में। कभी एकांत में, अच्छा एकांत में भी बैठा तो कभी माला के सहारे बैठा, कभी दिया के सहारे बैठा, कभी मूर्ति के सहारे बैठा। आप समझ रहे हैं? अब मूर्ति के सहारे भी बैठा लेकिन मूर्ति भी 20 साल हो गए कभी बोली नहीं, अब उससे भी उगन हो गई। ध्यान देना, उससे भी घुटन आ रही है। मूर्तियां भी कई लाके खड़े कर देते हो। आप समझ रहे हैं? मूर्तियां भी बात नहीं की क्योंकि बहुत समय हो गया ना, फोटो देखते देखते भी उगन हो गई। आप समझ रहे हो? उसमें भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब डर से पूजा हो रही है कि रखे हैं तो करेंगे क्या, फेंक सकते नहीं, खंडित होने का इंतजार। लाए हैं भोग तो लगाना पड़ेगा, करे क्या? बहुत तरह की चीजों में हम उलझ गए हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत चीजों में हम उलझ गए हैं। हमने अपने आप को समय कभी दिया नहीं है। जैसे मान लीजिए युवावस्था में आपने शादी किया, पत्नी लाएंगे, पत्नी शादी किया, हम दोनों यहाँ जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन आज तक घर से निकाला ही गए कहीं, और जब भी उससे मिले मतलब से मिले। अब घुटन हो रही है क्योंकि जो मतलब वाली चीजें थी अब वो नहीं हो पा रही है। आप समझ रहे हो? मतलब एक साथ रहने में, बैठने में घुटन हो रही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हर समय मतलब से मिले और वो मतलब की आदत, मानसिकता बन गई। अब वो मतलब जिससे पूरा कर रहे थे वो इंद्री काम नहीं कर रही, तो अब एक दूसरे को देख के घुटन होती है। आप समझ रहे हैं? और अपने आप को कभी समय दिया नहीं, हमेशा वस्तुओं में इंद्रियों द्वारा उलझाए रहा, और इंद्रियां अब वो काम नहीं कर रही, वस्तुएं पड़ी हैं, उससे ज्यादा पड़ी हैं। अब देख देख के घुटन हो रही है क्योंकि भोग पा नहीं रहे हैं। समझ रही है? सब मिला जुला के आपने कभी अपने आप को समय नहीं दिया। कभी दिया तो किसी के वाया, किसी को थ्रू दिया, किसी को माध्यम बना के दिया। अब वो माध्यम काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि जो इंद्रियां थी वो थिथिल हो गई, वो ऊर्जा रही नहीं, वो उमंग रही नहीं, वो तरंगे रही नहीं। समझ रही है? तब देख के घुटन हो रही है। तो इसलिए क्या करना बाबा? अब क्या करोगी? अब तो जो करना था जब समय था तो किया नहीं। अब बस इतना करो कि अपने आप में होने का प्रयास करो, और बाहर का अगर कुछ सुख है जैसे दिखावा बंद कर दो, ठीक है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसकी बात ही मत करो। जो जानकारियां लेके घूम रहे हो उससे लड़ाई बंद कर दो। जितनी जानकारियां ढो रहे हो और एक दूसरे से लड़ रहे हो कि मुझे कुछ मिला और आपको पता है कुछ नहीं मिला, मेरे गुरु ने बहुत कुछ दिया, आज जब गुरु दे ही दिया तो दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? ध्यान देना, घर पे पेट भर गया, पेट भर भोजन किया तो किसी का भोजन देख के लार आएगा? नहीं आएगा। लार आ रहा है इसका मतलब भोजन नहीं किए हो। आप समझ रहे हो? तो आप मानो कि हम गुरु के शरण में रहे तो कुछ सीख नहीं पाए, गुरु की क्षमता थी लेकिन हम उस समय कुछ और मान बैठे, कुछ और मांग बैठे, धन, वस्तु, वैभव, और वो मेरे पास खूब बढ़ गया, लेकिन अपने लिए हम कुछ मांगे नहीं। हम समझ नहीं पाए, गुरु के मतलब को नहीं समझ पाए, शिष्य के मतलब को नहीं समझ पाए, ज्ञान नहीं समझ पाए, अज्ञान से दूर नहीं हो पाए, हम समझ नहीं पाए। पहले तो उसे स्वीकार करिए।
पहले तो इसे स्वीकार करिए, कुछ ले नहीं पाए, कुछ समझ पाए नहीं पाए, और जो लिया वो तो जो गुरु नहीं बनाए हैं उनको भी मिला। कहीं कहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप देखिए जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया वो भी करोड़पति तुमसे जाता है। तुम्हारे पास एक गाड़ी तो उसके पास 2 गाड़ी है। आप देख लो, जिसको आप नास्तिक कहते हो वो उसके पास देखिए कई गाड़ियां हैं। अब क्या बोलोगे आप, उसके पास तो नहीं होनी चाहिए। आप जिस आधार पे चल रहे हो, जो लॉजिक लेके चल रहे हो कि आज जो भी धन संपदा है गुरु की वजह से, तो जिसने नहीं बनाया तो उसके पास तो धन नहीं होना चाहिए। उसके पास कैसे है? अरे भाई मैं आपको बता दूं, 2008 के बाद पूरा भारत बदला है। आप बात समझ रहे हैं? आर्थिक मंदी के बाद फिर विकास जो 2008 में मंदी आई थी उसके बाद से पूरे भारत में उन्नति हुई है। जिसने गुरु बनाया उसका, जिसके नहीं बनाया उसका, मतलब गुरु बनाने का भ्रम। पूरे देश में बदलाव हुआ है, पूरे देश ग्रोथ किया है। आप समझ रहे हैं? गुरु का मतलब आंतरिक आपकी उन्नति क्या हुई, क्या अपने साथ आप कुछ न होके कितने समय आप अपने आप में रह लेते हो। और उस समय देखो अगर गुरु से कुछ मिला होगा तो परम शांति की अनुभूति होगी, आत्मानुभूति, और नहीं मिला होगा तो घुटन होगी कि कब ये समय कटे, क्या कब ये समय कटे और फट से उठूं। आप समझ रहे हैं? जो भक्ति करता है ना वो माला नहीं गिनता, दाने नहीं गिनता है। गुड़िया रुक जाती हो कहाँ खो जाए पता नहीं। अब वो तो गिर रहा, 1 हो गया, 2 हो गया, बस 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फट से माथा टेका चल। ये माला गिनना नहीं। आप समझ रहे हो? जब आदमी प्रेम और भक्ति में उतरता है तो उसमें समय नहीं देखता। क्या समय नहीं देखता है? पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने समय लगेंगे पता नहीं। तुम तो मिनट सेकंड गिन रहे हो कि कब मेरा दाना कितने बजे से कितने बजे तक दाना खत्म होता। तुमने तो कितने मिनट में कितना माला करना है वो भी तय कर लिया है जीवन में। हाँ, कि मैं इतने देर में इतना माला कर लूंगा, फट 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 कर रहे हो। अरे भाई राम राम, आप किसी से 1 गिलास पानी मांगो, 1 गिलास पानी लाओ। अब वो नहीं लाएगा तो चिल्लाओगे, नहीं चिल्ला जाओगे। या तो आपने किसी का नाम लेके पुकारा, सुनो मैं बुला रहा हूँ, 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, कई बार अगर बुलाने पे नहीं आएगा तो जाओगे ना। हाँ, तो राम राम कर रहे हो, राम कभी आए क्या? तब तो राम कहने का मतलब है। जब राम ही नहीं आ रहे हैं तो राम करने का मतलब नहीं है। या तो फिर या तो जिसको बुला रहे हो वो नहीं है, या तो आप बुला रहे उस तक आवाज नहीं जा रही, 2 में से 1 है। नहीं तो तुरंत आता ना। एक बार तो आदमी सुनने के बाद आता है। यहां तक जानवर पाल लो तो उसको अगर बुला लो तो आ जाता है। समझिएगा, मतलब राम तक आपकी आवाज नहीं जा रही है। ध्यान देना, जिसका भी मंत्र कर रहे हो। या तो फिर वो है नहीं, गलत नाम ले रहे हैं। जैसे कई व्यक्ति बैठे हो, आप गलत नाम पुकारो, वो लोग देखते रहेंगे, आपको कोई आएगा नहीं। हो सकता है आप गलत नाम पुकार रहे हो, और हो सकता है कि आपकी आवाज़ स्लो दे रहे हो, तेरा और तेज दो तो सुने। कहीं न कहीं कमी है, उस कमी को पकड़ो। राम शब्द के पीछे राम आना चाहिए, तभी न कल्याण होगा। राम राम करने से क्या होगा? भाई आपने कहा पानी पानी पानी, प्यास बुझेगी कि पानी आना चाहिए। ध्यान देना, जब पानी आएगा उस पानी को ग्रहण करोगे तब ना प्यास बुझेगी। राम राम करो लेकिन राम आएंगे तब ना काम होगा। समझ रहे हैं जी? कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, तुम फिर कह रहे हो ये अवतरित लोगों को होता है तो तुम क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे हो? मैं मानो भगवान है तो तुम कर क्यों रहे हो? फिर तुम्हें पता नहीं होगा तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? जन्म जन्म लगते हैं तो इस जन्म में क्यों कर रहे हो? जब सब कुछ तुमने तय करके रखा है, वो तो महापुरुष थे, हम तो अधम है तो इच्छा क्यों कर? जब अधम हो मालूम हो गया तो इच्छा क्यों कर रहे? कोई कहे मैं ना पूछ सकूं तो फिर कहे मैं शादी करूंगा, शादी करके करेगा क्या? लात खाएगा उसका।
जब तुमने मान ही लिया मैं नपुंसक हूं तो शादी मत करो। आप समझ पा रहे हो? और आप एक तरफ कर रहे हो नपुंसक हूं, एक तरफ कर रहे हो विवाह कराओ। दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप समझ पा रहे हो? एक तरफ कह रहे हो मैं उस स्थिति पहुंचना चाहता हूं, फिर जो वो स्थिति पे है कहते हो नहीं वो तो अवतरित है, हम नहीं। तो फिर तुम काहे को काम ही क्यों कर रहे हो? समय बर्बाद मत करो। आप देखिए जब यात्रा आप करते हो तो सच में उस परम स्थिति तक पहुंचने के लिए करते हो, और जब आप उस लायक नहीं हो, ये आपने तय कर लिया है, तब यात्रा करने की जरूरत क्या है? आप बताओ क्या जरूरत है? जब आप सब कुछ तय कर लिए हो, फिर आपने तय कर लिया जन्म जन्म लगते हैं, तो छोड़ो ना। फिर कहते हो जब नसीब में होगा तो हो जाएगा, तो बात ही मत करो। जब नसीब आएगा तो हो जाएगा। सारा षड्यंत्र, सारा खेल आप ही कर रहे हो। दूसरे को भी धोखा दे रहे हो, अपने को भी धोखा दे रहे हो। समझ रहे हैं? जी। तो आप देखिए बात किस लिए कर रहे हो? पहुंचने के लिए कर रहे हो कि बस टाइम पास के लिए कर रहे हो, मनोरंजन के लिए कर रहे हो? क्या उस स्तर पे जाना है? ऐसा तो नहीं विवाह के लिए पढ़ रहे हो, कोई डिग्री के लिए। बहुत लोग विवाह के लिए पढ़ते हैं, हाँ, कि पढ़ाई कर लो यार, डिग्री बता दो शादी हो जाएगी। उन्हें पता है मैं पढ़ के कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पढ़ते हैं विवाह के लिए। बहुत ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपने विवाह के लिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हो सकता है आप लोग भी उसी में से कोई एक हो, ये भी नहीं बोल सकते। हाँ, है ऐसे कि भाई पढ़ लो नहीं तो शादी नहीं होगी। फिर जैसे शादी होती पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखिए कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए बात कर रहे हो, यात्रा करनी है कि बस टाइम पास कर रहे हो? आप कह रहे हो मुझे मोक्ष चाहिए, बाद में कह रहे हो मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है। फिर मोक्ष की बात क्यों किए? 2 दिन बर्बाद किया, और फिर तीसरे दिन कह रहे हो मुझे मोक्ष ही नहीं चाहिए। तो 3 दिन बाद 2 दिन तो बर्बाद कर दिया तुमने। फिर आवेश में आकर रहे हो कोई मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, तो 2 दिन क्यों बर्बाद कर दिया? 2 दिन तो समय चला गया। तुमने जितना 2 दिन में पाया, एक बार अहम लाके सबका नाश कर दिया। 2 दिन का मेहनत तो गया जो तुम्हारे लिए बोला। तुम अपने लिए बैठे हो, हम तुम्हारे लिए बैठे। और जब 2 दिन बोलने के बाद कह दो नहीं मुझे करना नहीं, तो मेरा तो 2 दिन गया, बर्बाद कर दिया तुमने। 2 दिन 3 दिन जितना दिन बाद भी अगर कह दो मुझे नहीं चाहिए, उतना दिन तो तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। उतना दिन मैं किसी और को समझाता, किसी और के लिए बोलता। तुम तो अपने लिए बैठे हो, हम तो तुम्हारे लिए बैठे हैं। अगर हम उतना देर बोल दे हमारे लिए बैठो तो नहीं बैठ पाओगे। आप समझ रहे हैं? और हमसे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी तुम्हारे लिए सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं। ध्यान देना, अगर सुबह से लेकर शाम तक बोल दिया जाए तुम मेरे लिए बैठो, आप 1 घंटे नहीं बैठोगे, भाग जाओगे। आप समझ रहे हो? तुम्हारे लिए बैठने में तो तुम्हारी हालत खराब है, और मुझे तुम्हारे लिए बैठने में कोई हालत खराब नहीं है। देखो यही त्याग होता है, इसी को त्याग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए भी बैठ के एक बार भी नहीं बोले कि हमने तुम्हें समय दिया, लेकिन तुम अपने लिए भी बैठ के बोले कि हमने तुम्हें बहुत समय दिया। ये दर्शाया कि हमने तुम्हारी बहुत सेवा किया। एक इंसान सुबह से उठ के 1 बजे 2 बजे तक चिल्ला रहा है, एक बार भी दर्शाया नहीं कि हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। वो तो कह रहा है मेरा काम है। और तुम अपने लिए भी बैठ के दर्शा रहे हो कि मैंने देखो इतना समय आपको दिया। सोचिए जरा क्या स्तर है आपका। स्तर देखोगे ना, शर्म से पानी पानी हो जाओगे। उस स्तर से उठो, जहां हो वहां से हटो।
आपने जीवन भर बस यही किया है, बस दर्शाया है कि मैंने किया कुछ नहीं। सब अपनी जरूरत में किया है, सब अपने सुख के चक्कर में आके किया है। जीवन भर आपकी आदत पड़ गई है दर्शाना। कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, उसका कितना शोषण किया ये नहीं समझ में आया, कितना उससे सुख लिया ये समझ में नहीं आया। लेकिन आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई? जताने की। छुप छुप के जीना छोड़ो, खुल के जियो। लेना है तो मांग के लो। कि मुझे जरूरत है, दो। दो से 3 दिन से लगातार बैठ रहे हैं। हाँ? इतनी पीड़ा हो गई। 3 दिन समय दिया, 3 दिन लगातार हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे। बताओ कितना बड़ा एहसान किया आप लोगों ने। नहीं फील हुआ होगा? अरे नहीं, बैठने का फील तो हुआ होगा कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे। परसों होगी, परसों कमर होगी। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, लेकिन कितना एहसान किया कि सुबह से लेकर रात तक बैठे हो जब से हम आए। आज तो जिसने ज्ञान लेने के लिए बुलाया वो दिखाई ना दे रहा, कहाँ चला नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, रस लेने वाले गायब हो गए। जरा सोचिए, ये फीलिंग आई होगी क्योंकि आप अभी इच्छा अपेक्षा में, इसलिए फीलिंग आई होगी कि देखो हम जब आए हैं महाराज जी, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ बैठे। ये आई ही होगी, आई होगी। फिर हमें एक बार भी नहीं आई। क्या हमें एक बार भी नहीं आई? क्योंकि हम आपके लिए बैठे हैं और आप अपने लिए बैठे हो, यही फर्क है, इसलिए नहीं आई। जिस दिन आपके लिए बैठने लगेंगे उस दिन नहीं आएगी। तो उस दिन आप रहोगे कहाँ? जिस दिन हमारे लिए बैठोगे उस दिन आप कहाँ रहोगे? आपका आम तो खत्म हो जाएगा, उस दिन मेरा पार ही हो जाएगा। हमारे लिए कहाँ बैठ पाओगे? अपने लिए बैठ के अपना ही कल्याण कर लो, उतना ही बहुत है। बैठना पड़ेगा। हमारे लिए कहाँ बैठोगे? अपने लिए बैठ जाओ। मैं यही सिखा रहा हूँ, अपने लिए बैठ जाओ। अभी तक तुमने अपने शरीर के सुख के लिए दूसरों का यूज किया, शरीर का सुख भी गया, शरीर भी जाएगा। अब अपने आप को समय दे दो, बहुत समय पता नहीं कब कब निकल जाए। जिस शरीर को सुख दिया वही दुख बन रहा है, जिसके लिए सारी बेईमानियां किया, समझ रहा है, अब वही तुमको पीड़ा दे रही है। देख लो सामने प्रत्यक्ष है। और ये अगर आयु रहा तो आपकी भी स्थिति आने वाली, हमारी भी आएगी, आप समझ रहे हैं। और ये फिर घुटन होगा। अगर आपने अभी अपने आप को समय दिया तो बिस्तर पे शरीर तड़पेगा और आप दृष्टा होकर अपने भाव से शरीर को देखोगे। ये तो होना ही था। कष्ट का अनुभव नहीं होगा, समझ कुछ नहीं होगा। सही कह रहा है। आप तड़पते हुए शरीर को देखोगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस के आंखों से आंसू आ रहा था, निवाला ले रहे थे भोजन और आंसू आ रहा था। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम आपके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले दर्द हो कहाँ रहा है? ये तो शरीर को हो रहा है। बोले आप खा नहीं पा रहे हैं। हम बोले हम तो हजारों मुंह से निवाला ले रहे हैं, लेकिन समझ में आई नहीं, क्योंकि शिष्य थे। तब स्वामी विवेकानंद से लोगों ने प्रार्थना किया कि गुरु के कैंसर को ठीक करो। तो माता ने कहा कि कैंसर तो ठीक कर सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपने शक्ति से कैंसर ठीक करती हूँ तो इसको कैंसर भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो किसी भी तंत्र विद्या से, तंत्र मंत्र से, किसी भी से अपना रोग ठीक मत कराओ। सही तरीके से दवा का इलाज कराओ, धागा धूगी का चक्कर छोड़ो, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा। अगर ये करते हो तो इससे हट जाओ, सही तरह से इलाज कराओ उसका। दवाएं हैं, कई दवाएं हैं, ठीक है। जैसे लक्ष्मण को बाण लगा तो राम ने, हनुमान जी जाके सजीवन बूटी लाए। इन्होंने शंकर भगवान के रुद्र अवतार, उन्होंने पहाड़ ले आए, बोले सजीवन बूटी का मुझे ख्याल नहीं। देखिए तुम होते तुरंत कहते मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा अहंकार है ना, तुम अपने अहंकार में हो। हाँ कि मुझे पता है,
जाने दो वैद्य को मत बुलाओ, सब मैं कर दूंगा, यही धागा वागा बांध के सब ठीक कर दूंगा। लेकिन देखिए क्या उनकी अबोधता है। शंकर भगवान के 11 रुद्र अवतार जाके बोले सज्जन बूटी का पता नहीं, अब मैं क्या करूं, पहाड़ उठा ले। अब जितने लोग बैठे थे बोले सजीवन बूटी है कौन, अब ये कौन पहचानेगा, वैद्य को बुलाया गया। ध्यान दीजिएगा, तो वैद्य ने सही तरीके से उसको दिया। चाहते तो राम समर्थवान थे, सब समर्थवान ही तो बैठे थे वहां सृष्टि के, ठीक कर देते। उन्होंने यही बताया, गलत तरीके से मत करना कुछ, नहीं तो फंस जाओगे। मुक्ति चाहिए तो जुक्ति लगाना छोड़ो, जो गलत तरीके से जुक्ति लगा रहे हो, समझ रहे हो। सही तरीके से चलो ना, चलना ही है जीवन में, सही के तरीके से चलो, मानव की तरह चलो। ये शरीर ही है मोक्ष, शरीर परमात्मा से मिलने के शरीर। तुम जो ये कर रहे हो अप्राकृतिक कामों करना बंद कर दो। समझ रहे हैं, इसको समझिए और आगे बढ़िए, अपने आंतरिक स्तर को समझने का प्रयास करिए। और जब बाहर जब ये सब आप करना बंद करेंगे तब आंतरिक स्तर उठेगा, क्योंकि बाहर ऐसे कर्मों से आप गिर गए हो। जब तक इसे छोड़ोगे नहीं उठोगे नहीं। सही तरीके से भक्ति करो और अपने आप को समय दो। लोगों का शोषण करना बंद करो। मैं आपको बहुत मानता हूँ, वो मानने के पीछे माल चाहिए, नहीं दिया तो मैं आपसे आज से नहीं मानता, मैं नहीं जानता तो तू ऐसा है, और दे दिया तो बहुत अच्छा आदमी है। समझ रहे, ये सब का चक्कर छोड़ो, सच्चाई का जीवन जियो, पहले स्वीकार करो। एक दूसरे की भावनाओं से मत खेलो मात्र कुछ वस्तुओं के लिए। जी। समझ रहे हैं, किसी की भावनाओं को समझ लेना सही तरीके से और उसकी मदद करना ये पुण्य है, और किसी की भावनाओं को समझने के बाद अपमानित करना यही पाप है। पाप पुण्य कुछ अलग नहीं है। किसी के भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, ऐसा कार्य मत करो मात्र कुछ वस्तुओं के लिए। अच्छा, सारा खेल क्या है बताओ? ये जितना तंत्र मंत्र है क्यों होता है? पैसे के लिए। तो सीधा पैसा कमाओ ना, मैं कह रहा हूं सीधा पैसा कमाओ, सीधा पैसा कमाइए, पैसे के लिए मेहनत करिए, और गुरु के पास जाइए तो आत्मिक कल्याण के लिए। अभी तो गुरु की परिभाषा आप लोगों ने बदल दी है। जो धागा बांध रहा है वो भी गुरु, जो फूंक मार रहा है वो भी गुरु। गुरु का मजाक बना दिया, शिष्य का मजाक बना दिया। सबसे श्रेष्ठ रिश्ता है गुरु शिष्य का, उसका भी मजाक बना दिया। झाड़ फूक करने वाले को गुरु मान लिए। हमारे गुरु जी क्या हुआ, जब से बनाए कोई कमी नहीं, जो नहीं बनाए उसके यहाँ कोई कमी नहीं। अरे गुरु बनाए होते और कहते कि आत्मिक कल्याण हुआ, आप उसके बारे में कुछ विशेषता आंतरिक बताते, अपने संस्कार के बारे में बताते, पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा हो गया, अपने मानवता के बारे में बताते, अपने परोपकार के बारे में बताते। मैंने समाज में ये करना चालू किया, जब से गुरु मिले मैं चिड़ियों को दाना देने लगा, मैं चिड़ियों को पानी पिलाने लगा, भूखे कुत्ते को खोज खोज रोटी देने लगा। हम एक रोटी कम खाते हैं, एक रोटी किसी जीव को देते हैं। आप चूल्हे में से को घर में रखा है दे रहे हो, लेकिन एक रोटी कम खाओ। एक लड़का मेरे पास आया एमपी में, तो उसने कहा महाराज जी मुझे बहुत जानवरों से बहुत मुझे दुख होता है सब देख के जो भूखे रहते हैं। बोला बेटा ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया? महाराज जी किया तो कुछ नहीं, विचार कर रहा हूँ। बोला कब तक करते रहो? एक विचार ही तो कर रहे हो कई सालों से, लेकिन शुरुआत कहाँ से किया? आज तक ऐसा हुआ क्या कि एक रोटी कम खा के और वो एक रोटी जाके किसी जानवर को दिया, अब तुम कुछ भूख में रहे? बोले ऐसा तो नहीं किया। तो मैं बोला अब करना चाहूँगा, लेकिन हाँ पेट भर खा के मत करना,
अपने भोजन में से एक रोटी, क्योंकि एक रोटी तुम कम खाओगे कुछ नहीं होगा और भी पाचन क्रिया अच्छा रहेगा, ठीक है। एक रोटी बचा के और देना, तब तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी कि देना कैसा होता है। अरे तुमने तो बस जीवन में लेना ही सीखा, कभी भगवान बना के, कभी देवता बना के, कभी इंसान बना के, कभी शैतान बना के, समझ रहे हो, कभी देवी बना के, हाँ, कभी भवानी बना के, हाँ। तुमने हमेशा बस लेना, जहाँ से आओ लो, जाओ वहाँ गए माथा पटक दिए, फूल चढ़ा दिए, बस यही है। हमेशा जुआर में घूमते रहते हो। कोई ऐसा बाबा बताओ जो करोड़पति बनाए, कोई ऐसा गुरु बनाओ। हम तो जब से गुरु बनाए हैं, चलो एक काम करो, हम जब से गुरु बनाए हैं बहुत सुखी हो गए। ये हमारे बहनी पहले तो कुछ नहीं रहा हाँ, हमारे तो कुछ नहीं रहा, लेकिन का बताई, जब से इनके यहाँ आए ना, हमार धन्य भैया, हमार सुखी सुखी सब। तो हमें बताओ कहाँ बा है, चलो हम मिला देते, लेकिन अंतर्यामी है, कुछ बोलो मत, हाँ, जवन कहीं उहे करूँ, हाँ। तो गई उन्होंने बनाई, ऐसे बनावत है और भटकत है, समझा। हमार गुरु तो हार गुरु, हाँ, हाँ, हमार गुरु तो हार गुरु, समझ रहे। हमारे तोरे गुरु के चक्कर में पड़ा है हम सब, हाँ। ये भाषा जौनपुर बोला बनारस की तरफ पहुंचते हैं। आज उस भाषे में आ गए, समझे। हम सभी यही में परेशान बाजी इथा में, माल के चक्कर, माल के लिए गुरु चाहिए। अच्छा, गुरु जब गुरु रहन बड़ा मिठास रहा, कहीं क्या पकवान बनत रहा, जलेबी खात रहे, इमरती खात रहे। अब हम बतावत रही आपके, बीड़ी मारत रहन, गाजा मारत रहन, चरस मारत रहन, माल पे माल आवत रहा, दूध पियत रहन, चाय पियत रहन। यही मिठास नहीं मिलता जाए के बाद, समझा था यार, यह मिठास मिलत रहा, अब नहीं मिलत, समझत रहा। पनीर के सब्जी खात रहे, पड़ा रहा, जलेबी फेंकात रहा, कुकुर खात रहे ना, समझा था। यह मिठास अब नहीं मिलता, ये बिना गुरु बिना मन नहीं लगता क्या। हाँ, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन खाए के बाद रहा, गुरु कहने 1 किलो मंगा, समझा था, समझा था। रोटी की भी अच्छा, भूखे भी ऐसी दही। अरे तो रोटी का खावे जब तू इतना मलाई खा, साड़ी छाना था, घी ले दाल में, ये मिठास नहीं मिलता है, समझा था। रोटी जो अब के वावे और मिठास दे दे, हाँ, हमार गुरु भेज दे, अब सही गुरु भेजे ना, यही मिठास बिना ये सब तरसत है, समझा था। यह मिठास है सबके। ये तो आप दे रहे हो, ये बैठ जाते 2 बजे तक, समझा लो, आपने दे रही यार। यह मिठास है सबके चाय, ये तो गुरु जी आप भी दे रहे हो, बीच में मैं तो बस वाला सो रहे अब बस वो उठी नहीं पावत है, नहीं तो हम खूब बतौती हाँ, बस वो उठी नहीं पावत है, नहीं तो हम खूब बतौती, हाँ, टोपा पोपा निकाल